हेलो एवरीवन। हमने स्टार्ट किया था क्लास 9th की इंग्लिश मूवमेंट बुक से चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस। प्रीवियस वीडियो में हमने हैप्पी प्रिंस के फर्स्ट टू पेजेस हमने डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम नेक्स्ट पेजेस कवर करेंगे। हमने उस वीडियो में पढ़ लिया था कि जो हैप्पी प्रिंस है वो एक स्टैचू बनाया हुआ है सिटी के बीचों बीच, और उस सिटी को हैप्पी प्रिंस की सिटी से भी वैसे दिया नहीं हुआ, हैप्पी प्रिंस की सिटी से नाम जाना जाता है। और जो हैप्पी प्रिंस है उसके आंखों से जो है आंसू निकलने लगे, और वो जो है रोने लगा था, आंसू निकलने लगे उसके आंखों से जब वो स्वेलो उसके पैर के बीचों में बैठा था। अगर आपको अच्छी तरह से समझना है ये सारी कहानी तो आप मेरे चैनल में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है मैंने, आप उसमें क्लिक करके उस वीडियो पे देख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट का स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? प्रीवियस वीडियो में हमने देखी, यहाँ पे एक स्टोरी हमने देखी, मतलब उसने जो है अपना एक गोल्ड रूबी देगा, वो रूबी देगा अपना एक, जो तलवार में से अपना जो फोटो है इसमें से एक तलवार जो आपको दिख रही है, ये इसमें से अपना एक रूबी दे देगा वो इसको। ये हमने देखा था कि इसका बेटा जो बीमार है, ये सीमस्ट्रेस का मतलब सीमस्ट्रेस जो कपड़े पर जो कढ़ाई होती है ना, कपड़े पे जो कढ़ाई करने वाला काम होता है, सिलता है वो, उसको हम सीमस्ट्रेस कहते हैं। वो ज़्यादा उसका बेटा बीमार है, तो वो जो है ये कहता है माई फीट आर फास्टन टू दिस पेडिस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। मैं मूव नहीं कर सकता, मेरे इससे पैर चिपके हुए हैं, मैं मूव नहीं कर सकता। पेडिस्टल वो जो नीचे इस पे खड़ा हुआ है स्टैचू पे, उसने कहा था मेरा रूबी निकाल के दे दो। अब हम आगे देखते हैं कि वो रूबी निकाल के क्या करता है, उसको कैसे देता है, किस वो देता है, क्या क्या करता है, वो कैसे दे देता है, और भी कई सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है इसमें। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे का। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, सून दे विल गो टू स्लीप। फिर वो कहता है जो मेरे फ्रेंड है जो इजिप्ट में वेट कर रहे हैं, स्वेलो कहता है ये, और जो मेरे फ्रेंड जो है उड़ के वो नाइल के नीचे तक पहुंच गए हैं, और वो लार्ज एंड टॉकिंग जो बात कर रहे हैं वो लार्ज लोटस फ्लावर्स से, वो बड़े से लोटस फ्लावर है उससे। सून दे विल गो टू स्लीप, वो जल्दी ही सोने वाले हैं वो। द प्रिंस आज द स्वॉलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। वो जो हैप्पी प्रिंस है वो उससे कहता है कि मेरे साथ एक रात रुक जाओ तुम मेरे साथ, और मेरे मैसेंजर बनो। मीन्स जो मैं तुम्हें कहता हूँ वो कर दो, मेरे एक रात में मेरे साथ रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें जो कहूँगा तुम वो मेरा कर दो काम, मैसेंजर वो। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड ही सैड। वो कहता है जो हैप्पी प्रिंस कि जो बॉय है ना, हमने जो ये हैप्पी प्रिंस जिसको एक रूबी देने ही कह रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, वो पुअर है, तो वो जो उसका बेटा बीमार था तो वो उसको कहता है कि वो ज़्यादा थर्स्टी है, वो प्यासा है, वो प्यासा है। द बॉय इज़ सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड। जो मदर है वो ज़्यादा उदास है, वो उसे कहता है स्वलो। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर्ड द स्वलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। वो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि मैं बॉयज़ को, लड़कों को पसंद करता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो बैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। और फिर वो कहता है कि हैप्पी प्रिंस की स्वलो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं बॉयज़ को पसंद करता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ इजिप्ट। बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड दैट द लिटिल स्वॉलो वॉज सॉरी, इट इज़ वेरी कोल्ड हियर ही सैड। फिर वो कहता है, वो हैप्पी प्रिंस को वो देखता है बहुत ज़्यादा उदास लग रहा है वो उसको, लिटिल स्वॉलो को, जो छोटा है स्वॉलो एक बर्ड है उसने उसको सॉरी कहा उसको हैप्पी प्रिंस को। वो कहता है फिर कि बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ तो। बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन फिर वो अग्री हो जाता है कि हाँ, मान जाता है वो कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात रुक जाऊँगा और तुम्हारा मैसेंजर बनूँगा। फिर वो जो है आगे हम देखते हैं, थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। फिर प्रिंस जो कहते हैं धन्यवाद लिटिल स्वेलो, छोटे से तुम पंछी, तुम्हारा धन्यवाद। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज ब्रेक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। और फिर जो है वो उसके जो है तब वो स्वॉर्ड होता है उसकी तलवार उसमें से वो एक रूबी निकाल देता है और उड़ जाता है फिर वहाँ से उस टाउन से वह उड़ जाता है फिर वहाँ तक जाने के लिए जो जहाँ पे वो जा रहा था उस लेडी के पास, वो जिसका बेटा बीमार था, सीमस्ट्रेस लेडी के पास। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल्स इंजर्ड वॉज स्कल्पचर्ड। फिर उसके बाद वो है
जाता है, जो हमने ये वर्ड देखा अभी अभी। ही पास बाय द कैथेड्रल। कैथेड्रल होता है मीन्स कैथेड्रल होता है वो कैथेड्रल मीन्स चर्च। जो चर्च होते हैं वो उसमें वहाँ से पास होके जाता है, पास फ्रॉम द वहाँ के टावर के, चर्च के पास ऊपर जो टावर है वहाँ से पास होके जाता है, जहाँ पे जो वाइट मार्शल्स है वो स्कल्पचर कर रहे हैं। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग। वो फिर पैलेस से पास होके जाता है और फिर वहाँ पे पैलेस में उसकी आवाज़ सुनता है, एक डांसिंग, जो एक गर्ल डांस कर रही थी उसकी आवाज़। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑफ द बालकनी विद हर लवर। फिर वो अपने लवर के साथ बालकनी में आती है, एक ब्यूटीफुल सी गर्ल। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टॉल बॉल, शी सेड। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द seamsters आर सो लेजी। फिर वो कहती है कि आई होप जो मेरी ड्रेस अभी तक रेडी हो गई होगी, स्टेट बॉल होता है एक पार्टी में, मीन्स पार्टी में जाने के लिए मेरी जो है ड्रेस अभी तक तैयार हो गई होगी, वो आई होप वो तैयार हो गई होगी। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द seamsters आर सो लेजी। लेकिन वो उसने जो है ऑर्डर किए थे, जो वो कढ़ाई का काम करती थी ना seamstress, तो उसको ऑर्डर दिया था उसने कि कढ़ाई, फ्लावर्स की कढ़ाई सी बना दे। अब वो कहती है आई हो वो हो गया होगा वो काम। ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सा द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप। फिर जो है वो जो लिटिल स्वेलो जो उसके पास जा रहा था, फिर उसके वहाँ से होके जाता है वो। ही पास्ड ओवर द रिवर से होके जाता है एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट शिप्स। फिर वहाँ से होके जाता है, फिर वो इन सब को देखता है, इन चीज़ों का, लैंटर्न्स हैंगिंग, जो लैंटर्न से टंगे हुए थे वहाँ पे शिप पे। एट लास्ट ही केम टू द पुअर्स वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन। फिर उसके लास्ट में फिर वो उसके घर पे पहुँच जाता है, पुअर वुमेन के घर पे, और अंदर देखता है जाके। द बॉय वॉज टॉसिंग feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. फिर जो है अंदर जाके वो बॉय को देखता है, अल्टी पल्टी खाए जा रहा है। टॉसिंग मीन्स अल्टी पल्टी खाना, इंग्लिश में बताऊँ टॉसिंग मीन्स लेफ्ट टू राइट होना बेड पे। वो जो है बहुत ज़्यादा बीमार था ना, जो बॉय बहुत ज़्यादा बीमार था, वो अल्टी पल्टी खाए जा रहा था बेड पे, क्योंकि वो बीमार था, उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था, नींद नहीं आ रही थी उसे। एंड द मदर हैड फॉलन ए स्लीप, शी वॉज सो टायर्ड। और जो है मदर उससे पहले ही सो गई थी वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी ये काम करके अपना। आई इन ही होप्ड एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल। फिर जो है वहाँ पे जो है टेबल पे, वहाँ पे जाके टेबल के पास रख देता है वुमेन थिम्बल के पास। थिम्बल देखिए आप, ये होता है यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जो इसने रूबी रख दिया यहाँ पे, और इसके जो पास है ना थिम्बल, ये होता है थिम्बल। या फिर मैं आपको वैसे बताऊँ तो अ कैप वॉर्न इन अ फिंगर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम निडल। एक कैप जो है इसे हाथ में पहननी पड़ती है ये, ताकि वो फिंगर में पहननी पड़ती है वो, ताकि वो उसे सुई का काम करती है, सुई से काम करती है, ताकि वो इससे बचा सके, सुई ना लग सके उसको। ये होता है थिम्बल। अब आगे आते हैं। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज फॉरहेड विद हिज विंग्स। फिर जो है वहाँ से वो चला जाता है, उड़ जाता है वहाँ से, तो उसके लेडी के पास से, तो फिर उसके बाद वो जाता है बेड के पास जाता है वो। फैनिंग द बॉयज फॉरहेड, जो बॉय विद हिज विंग्स। हाउ कुड आई फील, सेड द बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, एंड ही सैंक इनटू अ डेलिशियस स्लम्बर। फिर उसके बाद वो वहाँ पे चला जाता है, जो स्वोलो है, लिटिल बर्ड है, वो उसके पास जाता है, उसके बेड के पास, उसके सर पे जो है, आगे सर के पास, सर पे उसके अपने जो पंख है उसके वो फेरता है उसके सर पे। फिर उसके बाद एक वो बॉय है, जो लड़का है, जिसके सर पे उसने फेरा अपने जो पंख है, एकदम से उससे अच्छा फील होता है। हाउ आई की फील, मुझे कैसे इतना अच्छा फील हुआ, उसको अच्छा फील हुआ एकदम से। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं अच्छी तरह ठीक हो रहा हूँ, मैं, मुझे अच्छा फील हो रहा है। एंड ही सैक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर। तो उसके बाद वो आराम से, उसे वो अच्छा फील होता है, तो उसे नींद आती है, स्लम्बर होता है स्लीप, सोना। फिर वो अच्छी तरह से सो जाता है।
ऊपर एक वर्ड आया था इससे फर्स्ट ऊपर वाले पैराग्राफ में, मास्ट। मास्ट मीन्स अ टॉल पोल ऑफ शिप, एक बड़ा सा शिप का पोल। फिर वो जो है बॉय सो जाता है आराम से, उसने हाथ फेरा उसके सर पे स्वैलो ने, swallow. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what she had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. फिर वो कहता है, वापस आता है वो हैप्पी प्रिंस के पास और उससे कहता है, ये क्या, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है, बहुत ज़्यादा ये। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा उसने क्योंकि उसको जो है फीस बहुत ज़्यादा वार्म फील हो रहा था, गर्म फील हो रहा था, उसको अच्छा फील हो रहा था, गरम गरम फील हो रहा था स्वोलो को। ऑल दो इट इज़ सो कॉल्ड, लेकिन जबकि तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, फिर भी गर्म फील हो रहा था। फिर जो है प्रिंस ने कहा, सेट द प्रिंस, दिस इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेट द प्रिंस। ये ऐसा इसलिए हुआ, उसने कहा कि तुमने एक अच्छा काम किया है, तुमने एक मतलब वो जो बच्चे के पास चला गया था, वो वहाँ पे बच्चे को तुमने वहाँ पे रूबी रख दी, वहाँ पे पास में लेडी के पास, बच्चे के सर को था आराम से फेरा, ये सब उसने किया, उसने अच्छा काम किया। ये प्रिंस इसलिए कहते हैं, इसलिए वो जो है उसको कोल्ड फील नहीं हो रहा था, वार्म फील हो रहा था, बजाय सर्दी भी थी बहुत ज़्यादा। एंड द लिटल स्वॉलो बिगन टू थिंक एंड देन फेल स्लिप, थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। उसके बाद जो है लिटिल स्वॉलो है वो सोचता सोचता फिर सो जाता है। ऐसा इसलिए बिकॉज जो थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, जो सोचते सोचते हमेशा उसको सुला देता है, कुछ भी सोचे वो तभी सो जाता है सोचते सोचते ही। When day broke he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow. फिर वो उसके बाद जो है डे ब्रोक मतलब दिन निकलता है, सूरज आता है, दिन निकलता है, अगला दिन आ जाता है। फिर वो जाता है रिवर के पास, जाता है नहाने के लिए, अच्छा बात लेने के लिए। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, सेड द स्वोलो। फिर वो अपने आप से ही कहता है कि चलो आज रात को मैं इजिप्ट चला जाऊँगा, चलो अच्छा हुआ, मतलब अच्छा नहीं, वो कहता है अपने आप से ही कि आज रात मैं इजिप्ट चला जाऊँगा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट होता है पॉसिबिलिटी, और वो ऐसे सोचता है, मतलब ये ऐसे ही सोचता रहता है वो, ऐसे ये प्रोस्पेक्ट मीन्स सोचना, ये ऐसे सोचता रहता है। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है, यहाँ पे स्वोलो है, ये जा रहा है, इसने इसके पास रूबी रख दिया, ये पास में जो हमने थिम्बल देखा था वर्ड, ये जो अपने हाथ पे पहनती है इसको, ताकि इसको नीडल चुभे ना, सुई ना चुभे इसको। He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. फिर उसके बाद जो है वो सारे मोन्यूमेंट सारी जगह घूम घाम के फिर उसके बाद बैठ जाता है वो लॉन्ग टाइम के लिए टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, जो चर्च के बिल्कुल टॉप पे है वहाँ पे वो बैठ जाता है। अब हम आगे आते हैं। When the moon rose, he flew back to the happy prince. और जब रात हो जाती है, जब मून आ जाता है, चांद मतलब तारे आ जाते हैं आसमान में, वो वापस जाता है हैप्पी प्रिंस के पास। Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. क्या तुम्हें मुझसे और कोई काम है इजिप्ट? मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, क्या तुम्हें मुझसे और कोई काम कराना है मुझसे? मैं बस जा ही रहा हूँ अभी। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. वो कहता है swallow, swallow, छोटे swallow. Will you stay with me one night longer? क्या तुम मेरे साथ एक और रात रुक सकते हो? I am waited for in Egypt, answered the swallow. जो है मैं इजिप्ट जाने का वेट कर रहा हूँ मैं, और मेरे फ्रेंड्स भी वहाँ पे वेट कर रहे हैं। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. कहता है far away across the city I see a young man in a garret. Garret होता है small room at the top of the roof. एक छोटा सा रूम जो बिल्कुल टॉप पे है, रूफ होती है छत के बिल्कुल टॉप पे है, वहाँ पे एक छोटा सा रूफ, बहुत ज़्यादा वहाँ पे अंधेरा सा है। वहाँ पे वो जो कहते हैं मैं इस सिटी में अक्रॉस द वहीं एक पास में यहीं पे सिटी में किसी को मैं देख पा रहा हूँ, एक यंग मैन को गैरेट में। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद द पेपर्स एंड इन ग्लास बाय हिज स्लाइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स। फिर उसके बाद वो वहाँ पे देखता है, वहाँ पे बैठा होता है, उस बॉय को देखता है, वो उस लड़के को वहाँ पे देखता है, वो अपने डेस्क के बैठा हुआ है, कुछ कई सारे पेपर लिया हुआ है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर वाज अ बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स, बहुत सारे वहाँ पे पेपर बिखरे हुए हैं बहुत सारे वहाँ पे। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड
क्रिस्प एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमीग्रेनेट। फिर उसके बाद जो उसके बाल है बहुत ज़्यादा ब्राउन हो चुके हैं, क्रिस्प हो चुके हैं। क्रिस्प होता है बहुत ज़्यादा उलझे हुए, मीन्स बहुत ज़्यादा। एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट होता है एक फ्रूट मीन्स वो जो अनार होता है ना, उसको हम पोमीग्रेनेट कहते हैं, वो फ्रूट होता है। उसकी जो उसके पोमीग्रेनेट की तरह उसके लिप्स दिखते हैं। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़, बहुत बड़ी बड़ी और उसके बिल्कुल नींद आ रही है, ऐसी आँखें हो रखी हैं उसकी बिल्कुल। He is trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the grate, and hunger has made him faint. फिर वहाँ पे वो जो है वहाँ पे उसको बताता है, जो सोलो है उसको बताता है, इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले। वो जो है कोशिश कर रहा है कि अपना वो जो डायरेक्टर होता है मीन्स वहाँ पे वो कुछ प्ले करने के लिए एक स्टोरी लिख रहा है, प्ले करने के लिए एक स्टोरी लिख रहा है अपने थिएटर में करने के लिए। एक डायरेक्टर ऑफ थिएटर के मतलब वहाँ पे लिए एक स्टोरी लिख रहा है वो। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड है, सर्दी लगी हुई है कि वो नहीं लिख सकता, बहुत ज़्यादा थका भी हो। देयर इज नो फायर इन अ ग्रेट एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और बिल्कुल भी ताकत नहीं है उसमें, बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा भूख से मरा जा रहा है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है उसको। आई विल वेट यू विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वॉलो हु रियली हैड अ गुड हार्ट। फिर उसके बाद वो स्वॉलो कहता है उससे, ठीक है मैं तुम्हारे साथ आज रात भी रुक जाऊंगा। स्वॉलो कहता है जो जिसका बहुत अच्छा दिल है, उसका बहुत बड़ा और अच्छा दिल है जिसका, स्वॉलो का। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। फिर वो कहता है क्या मैं तुम्हारे इसमें से एक और रूबी ले जाऊँ, उस प्ले राइट होता है इसको जो डायरेक्ट जो ये लिख रहा है, प्ले लिख रहा है, वन हु राइट्स प्लेज, जो प्ले करने के लिए कुछ लिखता है, ये इसको हम प्ले राइट कहते हैं। क्या मैं तुम्हारे एक और ले सकता हूँ स्वॉर्ड में से, मतलब उसकी तलवार में से एक रूबी। अल्लास आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस। अरे मेरे पास तो और रूबी है ही नहीं इसमें। माई आइज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरी आँखों में जो है मेरे एक स्टोन सा है, सफ़ायर्स है, दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया एट 1000 years। जो मेरी आंखों में जो है 2 सफ़ायर्स हैं, स्पायर्स जो स्टोन हैं, वो चलो तुम वो निकाल लो जो मेरी आंखों में हज़ारों सालों से है, जो इस इंडिया को देख रही है। इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेजेस डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, बिकॉज आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें वीडियोज़ के। थैंक यू।